मुल्क में आज होने वाली शहादतें सरहद पार भागने वाले दहशतगर्दों को वापसी की इजाज़त देने और कातिलों को जेलों से छोड़ने का नतीजा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, हमने ज़ब्बोहाल मईशत को दोबारा मुस्तहकम किया। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। ट्रंप डील मेकर हैं। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमरीका अपना किरदार अदा कर सकता है। बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। कुछ ममालिक अमरीका चीन मुसाबकती सूरत-ए-हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोहाट के इलाके शादीपुर में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर दस्ती बमों से हमला, एक एहलकार जख्मी हो गया। आरपीओ का कहना है जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, मुतादिद गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के घर आमद। जवां साल बेटे की शहादत पर वालिद और सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार। शहीद के वालिद और भाई को भी दिलासा दिया। कहा, शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर अदालत फैसला सुनाएगी। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज के रिमांड न देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज होने की पेशगोई। 19 से 21 फरवरी के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शदीद बर्फबारी के बायस मरी, गलियात, नारान, कागान में सड़क बंद होने का अंदेशा है। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान है। तहरीक इंसाफ से निकाले गए रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि आज तक नवाज शरीफ को कभी समझ नहीं आई कि उन्हें क्यों निकाला गया, और ये बात खुद उन्हें भी समझ नहीं आई कि उन्हें तहरीक इंसाफ से क्यों निकाला। उनमें और नवाज शरीफ में ये मुमासिलत है। कहा, नवाज शरीफ को गलत निकाला गया। किसी को कोई शक नहीं कि बाजवा ने साकिब निसार के साथ मिलकर नवाज शरीफ को निकलवाया। नवाज शरीफ को निकलवाने में पीटीआई का कोई किरदार नहीं हो सकता था। नवाज शरीफ को जिस जुर्म पर निकाला गया वो गलत था। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि ऑपोजिशन के पास दमादम मस्त कलंदर का वक्त खत्म हो चुका। अब मुल्क ऐसे ही चलेगा। हमें जो बिल पास करना होगा करेंगे। कानून साजी में ऑपोजिशन से वोट भी लेंगे और एहतजाज करने वालों को भी रोकेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू। मसाइल का हल सिर्फ एक सियासी जमात के पास नहीं, इसमें इत्तफाक राय की ज़रूरत है। साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, मामलात के हल के लिए सियासतदानों को इकट्ठा होना होगा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। आज जितनी बेतौकीर पार्लियामेंट है शायद माजी में कभी रही हो। सियासतदानों को समझना होगा कि पार्लियामेंट मजबूत होगी तो जमहूरियत मजबूत होगी। बानी पीटीआई गलत जगह खत भेज रहे हैं। वो सबसे पहले अपना एडवाइजर बदले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मशवरा। ये भी कहा कि बानी पीटीआई गवर्नर हाउस में लगी उम्मीद की घंटी बजाएं तो वादा है जवाब देंगे। गवर्नर सिंध की उलमा के वफ्द के हमरा दौरे पर लंदन आमद। कहा, पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही है तो इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी अपने मुल्क के बारे में अच्छे ख्यालात होने चाहिए। एक बयान में कहा, डंपर माफिया की बेजा तरफदारी शहरियों की मजीद अमवात का सबब बन रही है। सिंध हुकूमत भी समझे कि शहरियों का गुस्सा काबू में रखना अब मुश्किल हो गया है। वर्ल्ड बैंक टीम का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। बैंक के माली ताउन पर मबनी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। तर्जुमान नादरा के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की टीम ने डिजिटल शनाख्त के फ्रेमवर्क की तैयारी में नुमाया पेशरफ्त को सराहा। महफूज और आसान रसाई पर मबनी डिजिटल शनाख्त से शहरियों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। इससे माली शमूलियत को फ़रोग, डिजिटल मईशत के शोबे में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी।
खाने पीने की अशिया लेकर कुर्रम जाने वाले गाड़ियों के काफिले पर एक बार फिर फायरिंग, एक ट्रक ड्राइवर जमहक, 15 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग लोअर कुर्रम के इलाके ओचत के करीब की गई। 64 गाड़ियों का काफिला टल से कुर्रम के लिए रवाना हुआ था। 4 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद अब तक कुर्रम पारा चनार मरकजी सड़क आमदरत के लिए ना खोली जा सकी। वजीर आला KP की जेर सदारत कुर्रम के मामले पर इजलास। वजीर आला की गाड़ियों के काफिलों पर फायरिंग और लूट मार के वाकयात की मजम्मत। कुर्रम के इलाके औचत, मंदूरी और दीगर इलाकों को शरपसंदों से पाक करने का फैसला। शरपसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए इन मकामात से आबादी को निकाला जाएगा। सकरन में पुलिस हिरासत में जांबहक मुल्जिम नवाज जरदारी की इब्तिदाई पोस्टमार्टम में तशद्दुद की तस्दीक। मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर छड़ी से ज़रबें लगाई गईं। मुल्जिम के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा रोहड़ी लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। हतमी रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह मालूम हो सकेगी। मुल्जिम 2 रोज़ कबल सकरन पुलिस हिरासत में तशद्दुद से जांबहक हुआ था। मुकदमे में सकरन थाने का SHO, हेड मुहर्रिर और पुलिस एहलकार गिरफ्तार हैं। DSP सकरन यार मोहम्मद फुलपोटो को मुअत्तल कर दिया गया। DSP के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। जियो न्यूज़ की टीम मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के घर पहुंच गई। खयाबान मोमिन में मुल्जिम के घर जदीद सिक्योरिटी कैमरास, गाड़ियां और ऑटोमेटिक गेट लगा है। पहली मंजिल पर सॉफ्टवेयर हाउस भी बना रखा था। कमरे की कालीन पर मौजूद खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा से मैच हो चुके हैं। 8 फरवरी को मुल्जिम ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग की थी, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा इंसाफ की मुंतज़िर है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, उनका बेटा अरगमान का दोस्त नहीं था। अल्लाह करे कि उनके बेटे और उन्हें इंसाफ मिले। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान को आज अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। रिमांड से मुताल्लिक़ केस का तमाम असल रिकॉर्ड तलब। मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड ना देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अदालती हिदायत। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त मंजूर। मकतूल के पोस्टमार्टम और DNA के लिए कब्र कुशाई करने का हुक्म दे दिया। सिंधी जबान के मारूफ शायर आकाश अंसारी की मौत हादसा नहीं कत्ल थी। बेटे ने पुलिस हिरासत में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। SSP हैदराबाद के मुताबिक जेरे हिरासत लतीफ़ आकाश ने बताया कि उसने प्रोफेसर आकाश को कत्ल करने के बाद कमरे में आग लगाई और तेज धार आले से कत्ल किया। वारदात से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुल्जिम का DNA टेस्ट भी करा लिया गया है। मुल्जिम नशे का आदी था। आए रोज़ प्रोफेसर आकाश अंसारी से रकम का तकाजा करता रहता था। मुल्जिम के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिंध हुकूमत का आज से तमाम चार्ज्ड पार्किंग्स खत्म करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज के बाद कोई भी चार्ज पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग नजर आए तो सहाफ़ी और शहरी हुकूमत को इत्तला दें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि सूरत हाल देखकर सलामती काउंसिल में मसले कश्मीर एक बार फिर उठाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहिदे और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख़याल। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में बातचीत हुई। गजा जंगबंदी मुआहिदा। हमास जमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें और हफ्ते को 3 यरगमाली रिहा करेगा। जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में मोबाइल घरों और खेमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार। लेबनान के शहर सैदा में ड्रोन हमला, हमास कमांडर शहीद। ईरानी परवाज़ों से हिजबुल्लाह के लिए माली इमदाद आने का इसराइली इल्ज़ाम। लेबनान ने ईरान की परवाज़ों पर पाबंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी कर दी। जवाबन ईरान ने भी लेबनान की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। यूक्रेन तनाज़े पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, कौमी सलामती मुशीर माइक वॉल्ट्स और खुसूसी एलची
स्टीव वेटकॉफ पर मुश्तमिल अमरीकी टीम से आज रियाद में मुलाकात होगी। यूक्रेन जंग खात्मे समेत गजा पर ट्रंप का मंसूबा भी एजेंडे में शामिल है। बातचीत में यूक्रेन शरीक नहीं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेनी शमूलियत के बगैर किसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ना ही ऐसा मुआहिदा कबूल करेंगे। अमरीका रूस बराह रास्त राब्ता यूक्रेन के पायदार अमन के लिए है तो बुरा नहीं, जर्मनी ने हिमायत कर दी। गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में फौरी मुज़ाकरात पर इत्तफाक हुआ था। कनाडा के शहर टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा उलट गया। हादसे में एक बच्चे समेत 18 मुसाफिर जख्मी, 2 जख्मियों की हालत नाजुक, दीगर महफूज रहे। तैयारे में 80 मुसाफिर सवार थे। वाक़े की तहकीकात शुरू। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कराची में पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हारिस राउफ ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। उनका कहना है वो अपनी फिटनेस से मुतमईन है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नई किट के साथ प्लेयर्स की वीडियो भी जारी कर दी गई। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी। क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार, अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी और ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से 22 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी।